Hello friends, welcome to my channel Educational Videos by Jyotsna Chakrabarti. Once again I am back with a new video, and this video is of English book Celebrate English Book of Class 6 Unit 1 Section B. The name of the chapter is My Failed Omelets by Ruskin Bond. In this chapter I have explained the full chapter in very easy language, so follow the book and keep on watching this video till the end. And don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Okay, let's start the chapter now. In nearly 50 years of writing for a living, I have never succeeded in writing bestseller. Means that in nearly 50 years, यानी लेखक ये बोलना चाहते हैं, यानी कि जो राइटर है, नरेटर है, वो बोल रहे हैं कि 50 years यानी 50 सालों में वो जितना कुछ भी लिखे हैं अपने लाइफ में, आई हैव नेवर सक्सीडेड इन राइटिंग बेस्ट सेलर, मतलब कि ऐसा कोई बुक वो नहीं लिख पाए जो कि बेस्ट सेलर बन सके, यानी कि मार्केट में सबसे बेस्ट हो. एंड नाउ आई नो व्हाई आई कांट कुक, और उन्हें ये चीज़ अब पता चल चुका है कि वे खाना क्यों नहीं बना सकते. दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू कुकिंग. ओके, हैड आई बीन एबल टू डू सो आई कुड हैव टर्न्ड आउट अ फ्यू ऑफ दोज sumptuous looking cookery books that brighten up the bookstore windows before being snapped up by folk who can't cook either. इसका मतलब ये हुआ कि राइटर बोलना चाहते हैं कि हैड आई बीन एबल टू डू सो, अगर मैं एक अच्छा कुक होता, खाना बनाने अच्छे से जानता, तो मैं शायद एक कुकिंग करने का एक ऐसा अच्छा सा बुक लिख देता जिससे कि ऐसा एक बुक का निर्माण करता, यानी कि एक ऐसा बुक राइट करता वो नरेटर कि जो कि बुक स्टोर में विंडोज़ में बड़ा सुंदर से सजाया जाता, यानी कि रेसिपीज़ के बुक, कुकिंग बुक्स बड़े सुंदर से सजाए जाते हैं और लोग उस बुक को लेने के लिए विंडोज़, द बुक स्टोर विंडोज़ बिफोर बीइंग स्नैप्ड अप बाय द फोक हु कांट कुक आइदर, और लोग जो कि खाना नहीं बनाना जानते हैं वो उस विंडो से स्नैप्ड अप करके बुक को उठा कर ले जाते हैं, यानी कि मैंने उनका बुक स्टोर में बुक बड़ा सुंदर से एक्सपेंसिव और इम्प्रेसिव वे में सजाया हुआ रहता, और लोग लोग बुक स्टोर में जाकर वो बुक खरीद कर ले जाते. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पैराग्राफ. As it is, if I was forced to write a cookbook, it would probably be called 50 different ways of boiling an egg and other disasters. और अगर मुझे कोई कुकिंग बुक लिखने के लिए बोलता है तो शायद राइटर बोलता है कि शायद मैं प्रोबेबली हो सकता है कि मैं एक बुक लिखता जिस पर कि लिखा हुआ होता 50 डिफरेंट वेज ऑफ बॉइलिंग एन एग, यानी कि 50 अलग अलग तरीके, अंडे उबालने के अलग अलग तरीके, एंड अदर डिजास्टर्स, और उसमें क्या क्या डिजास्टर्स हो सकते हैं. आई यूज्ड टू थिंक दैट बॉइलिंग एन एग वुड बी अ सिंपल अंडरटेकिंग. मुझे लगता था कि एग उबालना एक सबसे ईजी काम होता है. बट व्हेन आई केम टू लिव एट 7000 फीट इन द हिमालयन फुटहिल्स, लेकिन जब मैं 7000 फीट ऊंचाई हिमालयन फुटहिल्स के नीचे जब मैं रहने गया, आई फाउंड दैट जस्ट गेटिंग द वाटर टू बॉयल वाज समथिंग ऑफ एन अचीवमेंट. उन्हें ये पता चल गया कि एक ऐसा सराउंडिंग भी होता है, एक ऐसा वातावरण भी होता है जहाँ पे पानी को उबालना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. ठीक है, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि एक अंडा उबालना तो दूर की बात, पानी को उबालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. नाउ आई डोंट नो इफ़ इट्स the altitude or the density of the water, but it just won't come to a boil in time for breakfast. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था कि ये एल्टीट्यूड है या डेंसिटी है, एल्टीट्यूड है या डेंसिटी है पानी का, जो पानी को उबलने नहीं देता है. इट जस्ट वोंट कम अ बॉयल इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. जब मुझे ब्रेकफास्ट खाने का मेरा समय होता है तब पानी उबलने ही नहीं चाहता. एज अ रिजल्ट माई एग्स आर ओनली हाफ बॉइल्ड. और सर रीज़न ये होता, तो उसका परिणाम ये होता था कि मेरे जो अंडे में उबालने देता तो वो हाफ बॉइल्ड ही होते थे, बिकॉज ही कुडंट हैव द पेशेंस, मतलब नरेटर पेशेंस नहीं रख पाता था. उसके बाद वो बोलता है नेवर माइंड, I tell everyone half-boiled eggs are more nutrition than full-boiled eggs. और मैं सबको ये बोला करता था कोई बात नहीं, माइंड मत करो, half-boiled eggs full-boiled eggs से कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बहुत ही अच्छे होते हैं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं. इस तरीके से नरेटर बहाना मारता था. Why boil them at all? Ask my 5-year-old grandson. और फिर मेरा जो ग्रैंडसन है 5 साल का, फिर वो मुझसे पूछता था वाई बॉयल देम एट ऑल, उन्हें पूरा क्यों बॉयल करना है. गौतम हु इज़ ऑलवेज ऑफरिंग गुड एडवाइस. गौतम कौन था? गौतम 5 साल का ग्रैंडसन था नरेटर का, यानी कि राइटर का ग्रैंडसन, यानी कि पोता था. वो बोलता है
अंडे को पूरा क्यों उबालना है, ठीक है। रॉ एग्स आर प्रोबेबली हेल्दियर, तो और है, वो बोलता है कि कच्चे अंडे कहीं ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, हेल्दियर होते हैं। जस्ट यू वेट एंड सी, आई टोल्ड हिम। नरेटर बोलता ठीक है तुम वेट करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आई विल मेक यू अ चीज़ ऑमलेट, यू विल नेवर फॉरगेट। मैं तुम्हें एक चीज़ ऑमलेट बना कर देता हूँ, तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। एंड आई डिड। इट वॉज अ बिट मैसी एज आई वॉज ओवर जनरस विद द टोमेटोज़। और मैंने बनाया, उसके लिए ज़रूर बनाया, लेकिन वो थोड़ा मेसी लग रहा था, मैंने बड़ा एक गिचपिच टाइप का लग रहा था। एज आई वॉज ओवर जनरस विद टोमेटोज़, क्योंकि मैंने कहीं ज़्यादा मात्रा में टोमेटोज़ डाल दिया था। बट आई थॉट इट टेस्टेड रैदर गुड, लेकिन मुझे लगा कि ज़रूर टेस्ट अच्छा ही होगा इसका। गौतम however pushed his plate away saying you forgot to put in the egg। अब फिर उसके बाद गौतम को जब देते हैं, उसको सर्व करके देते हैं उसके दादाजी, तो फिर गौतम प्लेट को उनकी तरफ बढ़ाकर बोलते हैं, अपने दादाजी से बोलता है कि यू फॉरगॉट टू पुट इन द एग, आपने इस चीज़ ऑमलेट में तो अंडा ही नहीं डाला। 100 फेल ऑमलेट्स माइट वेल बी द टाइटल ऑफ माई बेस्ट सेलर। तब उनके दिमाग में, नरेटर के दिमाग में बात आई कि क्यों ना एक टॉपिक दिया जाए, जो कि टॉपिक का नाम हो गया 101 फेल्ड ऑमलेट्स, टाइटल ऑफ माई बेस्ट सेलर, जो कि मेरा एक सबसे बेस्ट सेलर बुक बन सकता है। तो ये थी हमारी स्टोरी, इसमें बहुत शॉर्ट सी स्टोरी थी, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन, ईच एंड एवरी वन यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इट्स अ वेरी ईजी एंड फनी चैप्टर। शुरू से लेकर अंत तक अंडे के बारे में ही बात किया गया है, बॉइल्ड एग, ऑमलेट्स, ओके। एंड लास्टली द नेम ऑफ द बुक इज केप्ट 101 फेल्ड ऑमलेट्स। फेल्ड ऑमलेट्स इस ये टॉपिक क्यों रखा गया है, दैट मीन्स उनके दादाजी यानी कि जो नरेटर था, नरेटर कुछ भी खाना बनाना नहीं जानता था। ही ओनली यूज टू मेक द ऑमलेट्स, बट द ऑमलेट्स वर ऑल्सो वेरी यूजलेस बिकॉज इससे पहले जब हम लोग देखे चैप्टर में, तो वो चीज़ ऑमलेट बनाया। चीज़ ऑमलेट जो कि चीज़ तो है, सब कुछ है उसमें, बट देयर इज़ नो एग। देन टेल मी, विदाउट एग कैन वी मेक एन ऑमलेट? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। Okay, at last I would like to say that read the book along with this video. Listen to this video 2 to 4 times and then try to do reading practice at home. And don't forget to like and subscribe my channel so that you can get the next video as soon as I upload it. And also press the bell icon so that you can get the notification the most earliest. Okay, now thanks for watching the video. Let's meet in the another video. Bye, have a nice day.